नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी सौत सुनाने जा रही हूँ। जब रजिया को 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत में वह नई स्त्री ले ही आया। उसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली कुशांगी रजिया भले उस नव यौवना के सामने क्या जचती, फिर भी यह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। बिगड़ते हुए छप्पर को थूनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, उसे सहज ही में नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं है और नहीं कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उससे एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपये नहीं हैं। रजिया को साड़ी की उतनी चाह न थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपये नहीं थे तो कल अपनी चहीती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ लाते तो एक मेरे काम ना आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूँगा करूँगा। तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है उसे अभी से नौन तेल की चिंता में डाल दूँ? यह मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साथ है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह से में पहर दिन तक पड़ी रहती है तो रुपये क्या आसमान से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूं? रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी नौड़ी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया, उसका यह फल मिला है तो अब मेरी बला काम करने आती है। मैं जैसे रखूँगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूँगी, नहीं अलग हो जाऊँगी। जो तेरी इच्छा हो कर। मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ। समझ लूँगी विधवा हो गई। रामू दिल से इतना तो समझता था कि यह गिरस्ती रजिया की जोड़ी हुई है। चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण न हो, संभव था कुछ देर के जाकर रजिया को मना लेता, पर दासी की कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोट जमाना शुरू की। बोली, आज देवी की किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूँगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा हो कर। दसिया ने आंख मटकाकर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में अपने आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दसिया तुम जानती हो
वह कितनी घमंडी है। वह मुँह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू की ऐसी तीक्ष्णता की आशा न थी। वह जब पहले जैसी सुंदर नहीं रही, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात नहीं, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा यह उसे विश्वास नहीं होता था। यह घर उसी ने पैसे जोड़कर बनवाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले। इसीलिए तो वह पौरुख थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाई और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रह पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है। हंसी ठाठा नहीं। जब रामू को उसकी परवाह नहीं तो वह रामू की क्यों परवाह करे। क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि यह नई स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया न आई। नारी हृदय की सारी इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ ना सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा। इस तरह तारों की भांति वह जाने भी ना चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और उस सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह उस घर के थैले की भी चीज़ नहीं ले जा रही है। गांव वाले की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबको कहेगा। रजिया घर की सारी संपदा उठा ले गई। उसने रामू को पुकारकर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्यभ्रष्ट हो गया। क्या कहें, उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह यो जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ढोकर ले जाने लगेगी तब वह गांव वाले को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे। दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीट आओ, यहाँ किसी का डर नहीं। तू अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी। रजिया ने उसका मुंह न लगाकर रामू से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दासो रानी तू भी बहुत दिन राज ना करेगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फैलता। वह बड़े बड़े घमंडियों की घमंड चूर कर देते हैं। दासी ठाठा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला हुआ ही था, अतः यहाँ के लोग उससे परिचित हैं। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची।
यहाँ किसी से छिपा न था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा न हुई। जो एक लेकर दो का काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसी खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। सच में जितने मंत्र हैं, जितने साध हैं, वो रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उससे लाग हो गई थी, और लाग में आदमी की शक्ति का वारापार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों अंगुली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खाली भूसा देकर नहीं रह जाती, रोज़ 2-2 रोटियां भी खिलाती है, फिर उन्हें घंटों सहलाती। कभी कभी उसके कंधे पर सिर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटा हो तो पति हो तो तुम ही हो, मेरी जान अब तुम्हारे ही साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। वो मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों सिर नीचे कर कर रजिया का हाथ चाटकर उसे आत्मविश्वास देते हैं। वह उसे देखते हैं, कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुकाकर जवाब रखवाते हैं, और कैसा जी तोड़ काम करते हैं। यह वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनको हृदय से अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। इसकी बुद्धि, जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना, चौधराइन रामू तो बहुत बीमार है, सुना 10 लंग हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा, कैसे जी है रामू? तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू करे। दसिया को एक लड़का हुआ है, और जो पहले भी काम धंधा ना करती थी और अब तो लड़कोरी है। कैसे काम करने आए, सारी मार रामू के सिर जाती है। फिर गहने चाहिए, नई दुल्हन यूँ कैसे रहे? रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी ना लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह नहीं हो, पर वह आदमी चला गया। रजिया ने पूरब पश्चिम जाकर देखा, वह कहीं ना मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। इसे वह शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह शराब दिया। अब वह जलन ना थी, समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीन अवस्था अब ईर्षा योग्य नहीं, दया योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंग हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी ना होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी ना था। 10 लंगन से उसे बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने को भी ठीक ठीक ना मिला होगा। पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपनी बैरी को भी ना निकाले। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात ना थी, वो तो बेचारा कुछ बोले ही नहीं।
मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हो, यो मुझे कभी कुछ ना कहा। किसी की बुराई क्यों करो? फिर कौन मर्द ऐसे हैं जो औरत के बस में नहीं हो जाता? दसिया के कारण उनकी यह दशा हुई। पड़ोसन ने आग ना मांगा, मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। देह में था ही क्या, फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है, 100 ग्राहक मिल आवेंगे। अच्छा, वह आ तो रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा, मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें। अच्छा, तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बैलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम्हें रुपये दे दूं, जाकर दसिया को दे देना। कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपये लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटक कर कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रो धो तो नहीं रही? रोती तो नहीं थी वह, क्या रोएगी? बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी दिया, पर मन रामू ही के और लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तरीकाओं की भांति मन में उदित होती जाती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए। वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आए कई, क्यों ना चलकर देख ही आवें, कोई क्या कहेगा? किसका मुंह है कि जो कुछ कहे? चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल रही हूँ। दसिया नाक सिकुड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब? रजिया ने किवाड़ बंद किया, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कपती झिझकती क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिन में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई और वह चाहे कितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदर थी, शौकीन थी और फुक्कड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वह उटपटांग खर्च होती थी। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह न की, परवाह करके ही क्या होता, घर में पैसे ना थे। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कहार रहा था और अब वह दशा हो गई थी जब हम मनुष्य से निश्चित होकर अतीत में विश्राम करते हैं। जैसे कोई कड़िद आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौटे। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ अब भी बुलाऊं
तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुँह से। एक बार वह आ जाती और उससे अपना अपराध क्षमा करा लेते, फिर मैं खुशी से मरता। और लालसा नहीं है साहस। रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसे जी है तुम्हारा? मुझे तो आज हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह ना सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंख उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती थी, दसिया चिंतित थी। घर में रुपये का नाम नहीं, लकड़ी तो चाहिए ही। उठाने वाले भी जलपान करेंगे। कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम का खर्च ना था। यहाँ घर में 10 पैसे भी ना थी। डर रही थी कि आज गहन आफत आई। ऐसी कीमती भारी गहने ही कौन से थे? किसान की बिसात ही क्या? 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार हो? गांव में कोई भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं। चौधरी से कहो उन्हें गिरोह रखकर आज का काम चलाए, फिर भगवान मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? रजिया आंखें पोंछते हुए आ निकली, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोखू? क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओ, यह सलाह की बेला है। हाँ, उसी का सरंजाम कर रहा हूँ। रुपये पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया, कौन दूर है। कुंजी लेते जाना। मंजूर से कहना भंडार से 50 रुपये निकाल दें। कहना ऊपर के पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया राजू के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनपे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वह चला गया, मैं तो हूँ। किसी बात की चिंता ना करो। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगे। मैं वहाँ और भी देखूंगी, यहाँ भी देखूंगी। धाप भर की तो बात है ही क्या। कोई तुमसे गहना पाते मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता था कि सर पटक कर मर जाए। इससे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिसके रुपये हो सूरत करके मुझे बता देना, मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरा दूध होता ही नहीं। गाय जो तुम छोड़ गई थी वह मर गया, दूध नहीं पीता। राम राम, बेचारा मुरझा गया। मैं कल ही गाय लाऊंगी, तुम सभी गिरस्ती उठा लूंगी। वहाँ गाय रखा है। लाश से उठी रजिया उसके साथ गई। 10 कर्म किया, भोज हुआ। कोई 200 रुपये खर्च हो गए, किसी से मांगने ना पड़े। दसिया के जहर भी इस त्याग की आंच में निकल आए। विलासिनी सेवा की मूरत बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए हैं। रजिया घर संभाले हुए है। दसिया को वह सौत नहीं बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब अपना पहनती है, उसे खिलाकर आप खाती है। जोखू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं रे, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगे। अभी तो मेरे हाथ चलता है, जब थक जाऊंगी तब जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तू अपने गहने रहने दे। दसिया उदास होकर बोली, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वो नहीं है
तो मैं तो हूँ, वो जितना करते मैं उसका दुगुना करूँगी। जब मैं मर जाऊँगी तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती है? अभी तो मैं जीती हूँ। घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो। मुझे एक रोटी दे दो बस, और मुझे क्या करना? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई। जीजी तुम मेरी माता हो, तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज्य में मिला। मैं दुख से नहीं रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुरा कर रो दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें। आपको मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।